हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं आज आ गया हूँ फिर अपनी दुकान पे और सोचा कि चलो आपको फिर एक छोटी सी एक स्टोरी सुना देता हूँ, हंसी मजाक वाली। तो हुआ यूँ कि एक सेठ थे, बहुत भोले भाले थे और इतने भोले थे कि यूँ कह लो कि वो सेठ के नाम पे कलंक थे। इतने ईमानदार, इतने सीधे साधे कि जिसकी कोई हद ही नहीं। एक बार एक बदमाश आदमी उनकी दुकान पे आया। दुकान पे आया, बहुत जल्दी तेज़ी से दौड़ते दौड़ते आया। बोलता है, सेठ जी ये सूची लो और ये पूरा सामान बांध दो जल्दी से। सेठ ने पूछा, क्यों भाई इतनी जल्दी, कहाँ है, कहाँ जाना है तुम? अरे आपको नहीं पता, आपके पिताजी ने मुझे भेजा है ये सामान लेने के लिए। उसके पिताजी का देहांत हो चुका था। सेठ ने कहा, नहीं मेरे पिताजी का तो देहांत हो गया है कई साल पहले। हाँ तो वहीं से तो आ रहा हूँ मैं, स्वर्ग से आ रहा हूँ सेठ जी। स्वर्ग से ये चिट्ठी भेजी है, ये सामान भेजा है आपकी दुकान से लेने के लिए। सेठ ने कहा, तुम गजब करते हो भाई, स्वर्ग से कैसे कोई आदमी चिट्ठी भेज सकता है? वहाँ तो उनके लिए सब व्यवस्था होती है। आदमी ने कहा कि अरे सेठ जी, आप कहाँ की दुनिया में रहते हैं? स्वर्ग में आजकल सब लोक कल्याण की जो सेवाएं थी ना, वो सब बंद कर दी हैं। कोई पेंशन नहीं मिलती, कोई खाने पीने की सुविधाएं नहीं मिलती। अब जो है कि अगर स्वर्ग में रहना है तुमको, तो अपना पैसा खर्च करो, अपने बच्चों से बुलवाओ, दोस्तों से बुलवाओ, चाहे कुछ करो, और नहीं तो निकल लो नरक में। अब आपको मैं बता ही चुका हूँ कि सेठ तो बहुत भोले वाले थे। उनने वो आदमी की बात पे कर लिया विश्वास। जल्दी से पूरा सामान निकलवाया और उसको थैली थमा दी। बड़े खुश हो गए, सोचे यार कि पिताजी ने सामान बुलवाया है, अगर नहीं भी भेजूँगा तो पिताजी गुस्सा हो जाएंगे। और पितर हैं वो, अब तो मर चुके हैं, अब उनकी अगर अभी भी बात नहीं मानूंगा तो धिक्कार है मेरे ऊपर। ऐसा सोच के भैया सेठ ने सामान दे दिया। अब मुनीम क्या है, दूसरे काम में बिजी था जरा। अब वो देख तो रहा था, लेकिन उसने सेठ को बीच में टोकना उचित नहीं समझा कि चलो भाई सेठ डील कर रहे हैं तो करने दो यार, क्योंकि पिताजी को लेके बहुत भावुक हैं सेठ, जाने दो। अब वो सामान लेके चला गया। मुनीम ने कहा, सेठ जी आप तो गजब करते हो यार, वो आदमी आपको ठग के चला गया, आपको पागल बना के चला गया। सेठ ने कहा, देखो भाई, मेरे पिताजी और मेरे मामले में तुम कुछ मत बोलो। अब मैं मजबूर हूँ, मेरे पिताजी मुझसे कुछ मांगे और मैं ना दूँ, ऐसा संभव नहीं है, मतलब असंभव बात है। क्यों नहीं दूंगा मैं? वो जिंदा है थे जब भी मैंने दिया, अब वो स्वर्ग से मंगा रहे हैं तो कोई बड़ी विपत्ति चाहिए होगी उनके ऊपर यार। नहीं तो आज तक तो उन्हें चिट्ठी भेजी नहीं कभी। राशन की तो उनको कभी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन वो बोल रहा था कि वहाँ सब लोक कल्याण की सेवाएं तो बंद हो गई हैं, तो मुझे देना पड़ा। मुनिम ने कहा, चलो ठीक है, अगर वास्तव में लोक कल्याण की सेवाएं स्वर्ग में बंद हो गई होंगी और सबको अपने अपनी व्यवस्था करना पड़ रहा होगा, खाने पीने की और नहाने धोने की और सारी तमाम, तो ठीक है, वो तो डबल से आएगा फिर। तो डबल से आएगा ना, तो मेरे को ज़रूर एक बार उससे मिलवा देना। सेठ ने कहा, हाँ ठीक है, अब वो आएगा तो मैं सामान देने के पहले तुमसे उसकी बात करा दूंगा। अब यूं ही कोई 4-6 महीने के बाद में वो आदमी एक दिन फिर ऐसे ही भागते दौड़ते आया जल्दी से, सेठ जी ये सूची लो और सामान पहुंचवा दो। तो उसने पूछा कि अच्छा भैया, अब तुम आए हो पिताजी के पास, तो ये तो बता दो कि मेरे पिताजी कैसे हैं, उनको कोई दिक्कत तो नहीं है? उसने कहा, सेठ जी दिक्कत तो कुछ है नहीं है, लेकिन एक दिन मैं उनसे जब मिला था तो वो बहुत उदास थे और रो रहे थे। तो उसने सेठ जी ने पूछा कि यार ऐसा क्या हो गया था, मेरे पिताजी को क्या तकलीफ़ हो गई? वो कुछ नहीं, वो एक हार के लिए रो रहे थे। क्या है कि अभी स्वर्ग का है क्या, सब माहौल बदल गया है। जब से नीचे से सामान जाने लगा है ना ऊपर, तो लोगों ने अपने सब ठाट बाट के सामान वहाँ बुलवा लिए हैं। जिसके पास जो संपत्ति थी, जो छोड़ के गए थे ना, सब अपने अपने बच्चों से बुलवा रहे हैं, एक से एक खाने पीने की चीज़ें, आभूषण। अरे कुछ लोगों ने तो मोटरसाइकिल तक बुलवा ली है। गजब यार, सेठ को विश्वास नहीं हुआ। हाँ हाँ सेठ जी, और वो आपके पिताजी जो दुखी थे, वो इस बात से दुखी थे कि वो जो
सोने चांदी के जो उनके आभूषण थे और उनकी जो एक रत्नों की जो बहुत माला है जो उन्होंने विदेश से लेके आए थे एक बार, वो मरते टाइम आपने निकाल ली थी गले से उनकी। तो उसके लिए बहुत दुखित थे। वो ये सोच रहे थे कि भले कुछ ना मिले, ये सादा भोजन मिलता रहे मुझे, और कम से कम वो माला तो मेरे गले में रहे, तो स्वर्ग में भी मतलब लोग ऐसा समझे कि ये कभी सेठ रहे थे। तो आप एक काम करो, ये वो माला भी पहुँचवाई दो मेरे साथ। सेठ ने सोचा यार क्या करूँगा, मुनिम की बात याद आ गई उसको। उन्होंने झट से मुनिम को बुलवाया। अरे मुनिम जी इधर आओ ज़रा, ये आया है स्वर्ग से पिताजी का संदेशा लेके, और राशन के साथ में वो हार भी मांग रहा है। मुनिम ने कहा हाँ हाँ समझ गया सेठ जी, ये आदमी बिल्कुल सही बोल रहा है, आप इसकी बात पे बिल्कुल विश्वास कर लो, ये स्वर्ग जाता होगा, और बिल्कुल सत्य बात है। क्या हुआ, मैं भी कल स्वर्ग गया था शाम के समय। सेठ जी आश्चर्य से मुनिम को देखने लग गए। अरे क्या बात करते हो, तुम भी जाते हो स्वर्ग? तो मुनिम ने कहा हाँ हाँ सेठ जी, मैं कल क्या है कुछ काम था, मैं भी अपने पिताजी से मिलने के लिए गया था। जब से उधर से आना जाना शुरू कर दिया है और भगवान ने परमिशन दे दी है आम लोगों को वहाँ जाने की, तो मैं भी चला ही गया था। आप भी अगर चलोगे तो चल देना मेरे साथ में, ऐसी कोई बात नहीं है, लेके चल दूंगा आपको भी। लेकिन थोड़ा सा क्या है, रिस्की काम रहता है, बिना वीज़ा परमिशन के जाना पड़ता है, तो आपको भी लेके चल दूंगा अगर आप ईमानदारी के रास्ते से अगर हट जाएं तो। अच्छा हाँ, तो अभी तो ये इसका कुछ हिसाब किताब करो, सेठ ने कहा। तो मुनिम ने कहा कि जब मैं गया था वहाँ, तो मुझे ये आदमी जो आया है ना सामान लेने के लिए, इसके पिताजी मिले थे। अब ये बहुत जल्दी में था, जैसे अभी यहाँ जल्दी में है, तो ये भाग के वापस आ रहा था, तो इसके पिताजी ने इसको आवाज़ दी, तो इसने सुनी नहीं उनकी आवाज़। अब तो मैंने सोचा कि इसको तो मैं जानता हूँ, ये तो अपनी किराना दुकान पर आएगा ही आएगा, तो मैंने कहा मैं ही पूछ लेता हूँ इसके पिताजी से कि क्या इसको कहना है। तो इसके पिताजी ने कहा कि सेठ भोलाराम से मैंने 10,000 रुपये उधार लिए थे, अब वही उधार मेरे को चुकाना है, क्योंकि क्या है वहाँ स्वर्ग का हिसाब किताब बहुत तगड़ा रहता है। तो उन्होंने बोला कि भैया वो मेरा कर्जा चुका दे यार, नहीं तो मेरे को इधर जो थोड़ी बहुत सुविधा बाकी है वो भी मिलना बंद हो जाएगी, अब सब पुराना रिकॉर्ड निकल रहा है लोगों का। तो इसके पिताजी ने ये बोला है कि जो 10,000 रुपये हैं सेठ भोलाराम के यहाँ चुका दे। तो मैं इसको ये भी बोल रहा हूँ कि भैया तू 10,000 रुपये दे दो और वो जो भी सामान वामान है ले जा लो। आदमी बोलता है क्या पागल आदमी हो तुम यार, गजब करते हो, मेरे बाप ने कभी तुम्हारी दुकान से कोई उधार नहीं लिया है। मुनिम ने अपना बही खाता निकाला और उसके बाप की साइन दिखा दी और वो 10,000 रुपये भी दिखा दिए जो उसने टिप लिख के रखी थी। आदमी का दिमाग ख़राब हो गया। नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है, मेरे पिताजी ने कभी तुमसे उधार लिया ही नहीं है, और तुम मेरे पिताजी से कम मिल गए, मेरे पिताजी मर चुके हैं। अरे भाई यार, मैं कल स्वर्ग में मिल गया हूँ। वो आदमी फंस गया अभी मुनिम के जाल में। अरे नहीं नहीं, ऐसा संभव ही नहीं हो सकता, कोई मरे हुए आदमी से कोई मिलता है क्या, स्वर्ग में कोई मिलता है क्या? तब झूठ बात है, मक्कार हो तुम, झूठ बोल रहे हो, कोई मेरे पिताजी से ने उधार नहीं लिया है और मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करो। तो मुनिम ने कहा कि चलो भैया, आपको थोड़ा सा मैं रास्ता बता देता हूँ स्वर्ग का, कहाँ से हम जाते हैं। पीछे के कमरे में लेके गए और 2 नौकरों को और बुलवाया, और इस कदर धुनाई करी है उस आदमी की कि वास्तव में उसको स्वर्ग का रास्ता दिख गया। उसने मुनिम से और सेठ जी से माफ़ी मांगी और बोला महाराज, मैं एक ठग आदमी हूँ और मैं गलत उसमें फंस गया हूँ, मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद कभी दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। तो अच्छी लगी कि नहीं स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो। फिर और नई स्टोरी लेकर कल आ जाऊँगा आपके पास में। जब तक के लिए बाय बाय।